हेलो बच्चों। आज हम लोग संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का पार्ट 2 वीडियो देख रहे हैं। इसके पहले मैंने पार्ट 1 पढ़ा दिया है। उसमें आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बताया था प्राकृतिक संख्या बताई थी। पहली संख्या को n से प्रेजेंट करते हैं, इसमें संख्याएं 1 2 3 होती हैं, लेकर के अनंत तक होती हैं। फिर पूर्ण संख्या मैंने बताया था, पूर्ण संख्या में जो प्राकृतिक संख्या में जीरो ऐड कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या कहलाती है। उसके बाद मैंने बताया था पूर्णांक, आपको बताया था पूर्णांक में क्या होता है कि जो जो प्राकृतिक संख्याएं थी वो प्लस जीरो प्लस ऋणात्मक संख्याओं को मिला दे तो बन जाती है पूर्णांक संख्या। ठीक है, इंटीजर बोलते हैं। उसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को परमेय संख्या। परमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसको p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या होता है, पूर्णांक है। ठीक है, जैसे जितनी संख्या आपने पढ़ी है अभी तक, एक, जीरो, ये सब पढ़ चुके हैं, तो इसके बटे एक लिख सकते हैं ना। जैसे 3 बटे 4, ये भी परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, तो किसी भी संख्या जो अभी तक इतनी संख्या पढ़ी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसके बटे एक लिख सकते हैं, तो ये सब क्या कहलाएंगी, पूर्णांक संख्या। ठीक है, इसके बाद सॉरी इसके ये संख्या कहलाएंगी परिमेय संख्या, क्योंकि इसको p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 बटे 4, 1 बटे 2, 6 बटे 7, इसके पहले कोई नंबर ले लिया, मान लिया 4, तो 4 बटे 1, तो ये सब क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। फिर मैंने बताया आपको अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या है जिसको p बटे q के फॉर्म में नहीं लिख सकते ना, मतलब जिसको बटे के फॉर्म में ना लिख सकते हो, उनको अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.1451 ऐसे डॉट 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 अनंत तक होता चला जाता है, तो इसको लिख नहीं सकते उस रूप में। ठीक है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया फॉर एग्जाम्पल जैसे 0.01, फिर 001, ये चलता चला जाएगा, ये चलता चला जाएगा, तो ये अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक, इसके बाद मैंने बताया वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जब ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला देते हैं तो अपरिमेय संख्या बन जाती है। ठीक है, जैसे संख्या रेखा है, संख्या रेखा ऐसी है, संख्या रेखा सीधी लाइन खींचते हैं। सबसे पहले मान लीजिए जीरो प्रेजेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे अनंत चलते चला जाएगा। और इधर भी आ जाइए तो इधर 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 आ जाइए, -1, -2, -3, ऐसे अनंत तक चलते चला जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं संख्या रेखा। तो अब देखिए संख्या रेखा पे जो संख्या रेखा है, जो संख्या रेखा है, संख्या रेखा है, उस पे जितने भी नंबर आपने पढ़े हैं उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या देखिए 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक। पूर्ण पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में जीरो पे आएगा, जीरो पे रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ा पूर्णांक। पूर्णांक में जो है ऋणात्मक संख्याएं भी आ गई, धनात्मक संख्याएं भी आ गई और जीरो भी आ गई, तो इनको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होगी, जैसे जैसे मान लीजिए 1 और 2 के बीच में परिमेय, जो 1 और 2 है ये तो आपका पूर्णांक हो गया। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या जैसे एक एग्जाम्पल लेकर आपको बता रहा है, जैसे 1/2 है, 1/2 की वैल्यू आएगी 0.5, दशमलव आ गई ना, तो 0.5 कहाँ लाई करेगा, जीरो से लेकर के यहाँ इसके बीच में, देखिए 0 1 के बीच में है ना, यहाँ पे, तो ये 0.5 यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, तो ये परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से कुछ भी निकाल सकते हैं, जो भी वैल्यू डिवाइड करके पॉइंट पे आएगी तो बीच की वैल्यू हो जाएगी। तो दो परिमेय संख्याएं, जैसे मान लीजिए ये परिमेय संख्या 1 है, 2 है, इसके इनके बीच में अनेकों अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। परिमेय संख्या भी हो सकती हैं और अपरिमेय, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो 0 1 था, तो 0 1 के बीच में 1/2 है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो 0 1 के बीच में एक ही परिमेय संख्या नहीं होगी, बहुत सारी हो सकती है, 0.5 हो सकती है, 0.6 हो सकती है, 0.7 हो सकती है। ठीक है, 0.51 हो सकती है, 0.52, मतलब बहुत सारे अनंत तक जितना आप सोच सकते हैं। जैसे 0.51 लिख दिया, मैं 0.511 लिख सकते हैं, ऐसे बहुत सारी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गई वास्तविक संख्या, ये हो गई आपकी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बाद भी अपरिमेय संख्याएं होती है, मैंने बताया। परिमेय संख्या के बाद जिसको p बटे q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उनको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी अपरिमेय परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। दो, जैसे ये
जैसे मैंने बताया आपको कि ये 0.5 आ गया, तो इनके और इनके बीच में 0.5, इधर मान लीजिए 0.5 हो गया, इधर हो गया 1, तो इसके बीच में बहुत सारी परमिशन क्या हो सकती है, जैसे 0.6, 0.6, 0.7 लिखते जा रहे हैं ना, और भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह बढ़ती जाएंगे। सॉरी। और वास्तविक, उसके बाद मैंने बताया आपका अपर संख्या। अपर संख्या क्या होती है, जिसको p बटे q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये, जैसे मैंने यही लिख दिया, मान लीजिए 0 1 0 0 1 0 0 0 1 डॉट डॉट डॉट, तो ये चलती चली जा रही हैं, अनंत तक चली जा रही हैं। इनको नहीं लिख सकते हैं बटे के फॉर्म में, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है। जैसे मान लीजिए एक परिमेय संख्या में एग्जाम्पल बता रहा हूँ, देखिए जैसे 0.5 था, जैसे मान लीजिए ये 0.5 है, 0.5 है, इसको आपको बटे के फॉर्म में लिखना है। क्या करते हैं, जो संख्या होती है 0.5 है तो गुणे 10 कर दीजिए, बटे 10 कर दीजिए। ठीक है, तो ऊपर से 5 आ जाएगा, बटे 10 आ गया, कट के 1/2 आ गया ना। तो ये 0.5 था, 0.5 को हम 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, लिख दिया तो ये परमेय संख्या हो गई। लेकिन ये जो 0.01 डॉट 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 जो लिखा हुआ है, मतलब देखिए पहले क्या रिपीट हो रहा है, 0 1, फिर 0 0 1 रिपीट हो रहा है, फिर 3 0 1 रिपीट हो रहा है, और अंत क्या आ रहा है। इसको हम बटे में, हमको मालूम ही नहीं कि कितने से गुणा कर, भाई यहाँ पे 0.1 था, 0.5 था, तो 10 से गुणा कर दिए। ठीक, अगर यहाँ 0.25 होता तो हम 100 से गुणा कर देते, लेकिन यहाँ तुमको मालूम ही नहीं है कितने से गुणा करें। ठीक है, इसका मतलब जब नहीं गुणा कर सकते हैं तो उसको बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते हैं तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या कहलाएंगे। ठीक है, चलिए, तो हम आपको बताना क्या चाह रहे थे, जो संख्या रेखा होती है, तो संख्या रेखा पे जो संख्या रेखा होती है, तो दो परिमेय संख्या, जैसे ये परिमेय संख्या हो गई, तो परिमेय संख्या के बीच में बहुत सारी या अनंत अपरिमेय संख्या हो सकती हैं। ठीक है, परिमेय संख्या के बीच में जो है बहुत सारी परिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं, और अनंत अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। ठीक है, चलिए, हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, इसको देखिए, आपका जो प्रश्नावली 1.2 है उसका पहला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को। अच्छा, एक चीज और बता दें आपको, जो संख्या रेखा होती है, तो संख्या रेखा जैसे मैंने बताया ऐसे ऐसे होती है, 0 है, 1 है, 2 है, ऐसे करके इधर चल रही है, इधर माइनस में चल रही है। तो इसका जो प्रत्येक बिंदु है, कोई भी बिंदु आप ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, कुछ भी, ये यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यूनिक मतलब वो अद्वितीय है, मतलब कि ऐसा नहीं कि सेम वैल्यू दो हो जाएगी, जैसे आपने यहाँ पे 1 रख दिया तो इसकी वैल्यू 1 ही है, यहाँ पे मैंने पॉइंट रख दिया तो इसको 1 और 2 के बीच की एक कोई वैल्यू होगी जो कि यूनिक होगी, जो कि जिसको हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, या दूसरी भाषा में कहें, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक एक यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन ये आपको दिमाग को बैठा लेना, मैंने बता दिया है। इसको अगर आपको बैठा है, पहले नेचुरल नंबर, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक, परमेय, अपरमेय, वास्तविक, इससे क्वेश्चन इसी से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, ये क्या लिखा है, प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये बताना है सत्य है या असत्य है। चलिए, अपरमेय संख्या की बात करें, अपरमेय संख्या मैंने कहा क्या होता है, p बटे q का फॉर्म हो सकता है। अब वास्तविक संख्या नीचे होती है, इसके नीचे वास्तविक संख्या है, तो इन संख्याओं से मिलकर ही तो वास्तविक संख्या बन रही है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक अपरमेय संख्या, तो प्रत्येक जितनी बटे के फॉर्म में ना लिख सकते हो, अपरमेय संख्या हो गई। ठीक है, तो प्रत्येक अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल होती है भाई। जितनी ये संख्या है ये तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगी, लेकिन इसका अपोजिट नहीं हो, नीचे से ऊपर। आप ऐसे समझिए, ऊपर की संख्या जितनी है वो सब नीचे नीचे हो जाएंगे, लेकिन नीचे के ऊपर संख्या नहीं होगी। जैसे मैं आपसे कहूं कि प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल होती है। क्यों, क्योंकि 1 2 3 इसके अंदर आ ही जाएगा, तो हो गया। लेकिन क्या सभी वास्तविक संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि भाई इसके अंदर तो भाई सभी वास्तविक संख्याओं के अंदर प्राकृतिक मतलब सभी वास्तविक संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, नहीं होती हैं। क्यों, क्योंकि देखिए प्राकृतिक संख्या तो 1 2 3 हो गए, लेकिन जीरो है, जीरो नहीं है इसमें।
इसलिए नहीं होती। ठीक है, अब ये देखिए, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ होती है। क्यों? प्रत्येक अपरिमेय संख्या, जितनी भी वास्तविक अपरिमेय संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्या होती हैं। हाँ होती हैं। क्यों? क्योंकि जो वास्तविक संख्याएं हैं किससे मिलकर बनी होती है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। तो ये आप लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? संख्या रेखा, संख्या रेखा मैंने बताया ऐसे लाइन खींचते हैं संख्या रेखा। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के फॉर्म का होता है, जहाँ m क्या है? जहाँ जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। बताइए, संख्या रेखा हमने बता दिया, चलिए बना दिया एक संख्या रेखा। संख्या रेखा ऐसे होती है। क्वेश्चन को समझिए आप, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए और भी हो सकता है क्या? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, कोई बिंदु ले लिया, मान लीजिए 2 ले लिया। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के फॉर्म का होता है? नहीं। जैसे चलिए रूट रूट 4 इक्वल टू 2 तो हो गया, ठीक है। संख्या रेखा पे तो रूट 3 भी होगा ना? क्या क्या जो रूट 3 है, तो रूट 3 जो है तो प्राकृत संख्या हो गई। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के फॉर्म में होता है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है जो अपने यहाँ लिया 3.1, ये क्या है? प्राकृत संख्या है? नहीं है, नहीं है, क्योंकि 3.1 नेचुरल नंबर तो पूर्णांक होता है। ठीक है, यहाँ जबकि ये कह रहा है क्या? रूट m के फॉर्म का होना चाहिए, जहाँ की m क्या है? प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या है 3.1? नहीं, संख्या रेखा पे तो रूट थ्री पॉइंट रूट 3.1 भी तो होगा। ठीक है, तो ये अशक्त हो गया, इसीलिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है। कह रहा है स्टेटमेंट, कह रहा है, कह रहा है सत्य है कि असत्य है? जहाँ m प्राकृतिक संख्या है नहीं, तो संख्या रेखा देखिए, हम संख्या रेखा पे तो हम 0.31 की 0.31 है, मान लीजिए कोई नंबर मैंने मान लिया। ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ आएगी पॉइंट में आएगी, समथिंग कुछ भी आएगी। ठीक है, तो क्या ये जो है आपका इस फॉर्म का है, रूट m के फॉर्म का, जहाँ m प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। जहाँ पे क्या है? ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। देखिए नहीं है ना प्राकृतिक संख्या, इसलिए ये असत्य होगी। ठीक, फिर क्या कह रहा है? प्रत्येक, दूसरा तीसरा क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक प्रत्येक वास्तविक संख्या किससे मिलकर बनी होती है? इससे और इससे। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या, ठीक है, एक वास्तविक संख्या लिख ही दे रहे हैं। चलिए मान लीजिए 0 1 के बीच में कोई नंबर लिखा है, 0 1 के बीच में होगा तो बने दशमलव होगा, 1 से छोटी होगी। चलिए 0.5 हो गया, छोटी हो गई, 50 लिख दिया। ठीक, चलिए 0.50, चलिए ठीक है, ये नंबर इसके बीच में यहाँ यहाँ हो गया 0.5 है ना, एक से छोटा हो गया, 0 से बड़ा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, ये बताना है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या है? प्रत्येक वास्तविक संख्या कुछ भी हो सकती है, ये 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 भी हो सकती है। ठीक, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे मान लीजिए एक वास्तविक संख्या -1 ले लिया। ठीक, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या हो गई, अपरिमेय है? अपरिमेय है? नहीं, अपरिमेय तो नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन गलत हो गया। प्रत्येक वास्तविक संख्या ये आपकी ये सब हो गई, ये भी हो गई, ये सब भी हो गई। जितनी भी अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, अपरिमेय होती हैं? नहीं होती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्या सभी धनात्मक, ये देख लीजिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक 4 हो गया, 3 हो गया, ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, इसका वर्गमूल लेंगे 2 आएगा, इसका लेंगे तो √3, इसका निकलेगा ही नहीं, 0.3 रहेगा। तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं होते हैं। जैसे इसका तो देखिए, आपने √4 लिया, ठीक है,
ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरमेय है, ये अपरमेय है, ये तो परमेय है ना, इसलिए नहीं होता। ये एग्जाम्पल दिखा सकते हैं √4 का। √4 लिख दिया, जिसका वर्गमूल निकल जा रहा हो, जैसे मान लिया 9 लिख दिया, इसका वर्गमूल निकालेंगे 3 आ गया। ठीक है, तो सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरमेय होते हैं नहीं? अब ठीक है, नहीं होते हैं। ठीक है, यदि नहीं, एक उदाहरण दे दीजिए, एग्जाम्पल लिख के दिखा दीजिए। ठीक है, चलिए चलिए, अब आपसे एक क्वेश्चन कह रहा हूँ, उसको जरा देखिएगा, इसको मैं टाल दे रहा है, समझ में आ गया होगा। अब आपको पढ़ना है, जिससे एग्जाम्पल है आपका, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन ही ले रहा हूँ जो आपका, जैसे 3 और 4, क्वेश्चन ये है, ये एग्जाम्पल नंबर आपका 2 है, 1.1 का दूसरा क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज जो है, प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन है। 3 और 4 के बीच, और 4 के बीच कितनी लिखना है अपरमेय संख्या के बीच, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या लिखिए। लिखें, ठीक है, ये क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं लिखिए। तो सबसे पहले संख्या रेखा खींच लीजिए आप, मान लीजिए कैसा संख्या रेखा ऐसी होगी। ठीक, तो यहाँ पे 0 इधर इधर नहीं होगा, 1 ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे करके चलेगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 है और ये 4 है, समझ रहे हैं, जैसे 3 4 ऐसे, 3 इधर आएगा, 3 आएगा, इधर 4 आ गया, तो 3 4 को मैंने बड़ा कर दिया। ठीक है, इस 3 और 4 को मैंने बड़ा कर दिया। 3 और 4 के लिए कितनी परमेय संख्या लिखनी है? 6। ठीक है, तो जितनी लिखनी है उसमें एक ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो 6 नंबर लिखना है, +1 7 हो गया। ठीक है, तो क्या करना है, 3/1 लिख सकते हैं, 3 के बटे 1 लिख सकते हैं, गुणे 7 कर दीजिए, गुणे 7 कर दीजिए, कितना आएगा? ठीक है, 21/7। ठीक, बाय, अच्छा आगे मान लीजिए ये 4 है, 4 गुणे 7, 28, 28/7, मतलब इसके बीच में परमेय संख्याएं लिखनी है, तो क्या क्या होंगी? तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए 6 लिखना है, यहीं पे रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 आएंगे। ठीक है, तो पहली वाली की वैल्यू आएगी आपकी, जैसे इसको हम लिख सकते हैं 21/7 हो गया। अगली जो वैल्यू आ रही है 22/7 लिख दीजिए, यहाँ लिख देना है 22 पहला ये इसको मैंने लिखा है 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और इसकी वैल्यू 28/7। ठीक है, तो प्रश्न है आपका कि 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या लिखनी है, तो जितनी लिखनी है उसमें एक ऐड कर दीजिए। ठीक, ऐड कर दिया, 7 आ गया, उसी को यहाँ से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे। ठीक है, ये क्या हो गई, इसके बीच की परमेय संख्याएं निकल जाएंगी, मतलब 3 और 4 के बीच ही आएगी। देखिए जैसे मान लीजिए 22/7 निकाली, मान लिया, कुछ चेक करना है कि सही मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है। 7 को 22 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, 1 बच्चा, पॉइंट लगा, 0, 7 एक कम 7, 3 पॉइंट लगा हुआ है, 0 7 चौक 28, देखिए 3.14 आ रहा है। 3.14 कहाँ, इधर ही तो आएगा, 3.14 4 से छोटा ही है। ठीक है, तो मान लीजिए, तो ये जो आपकी 22/7 है, 3 पॉइंट पूरी नहीं कटेगी। ठीक है, ये परमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, फिर आप आगे आगे आप भागते जाइए। ठीक है, तो अब क्या आएगा, 7 चौक ऐसे,
तो ये चीज तो ऐसे आपकी परिमेय संख्या आती जाएंगी। ठीक है, दूसरा तरीका है कैसे है लगाने का परिमेय संख्या। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन होगा जिसे कह देगा 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखिए, इसी तरीके से करना है। ठीक है, चलिए एक इसी का अगला क्वेश्चन भी ले ले रहा हूँ आपका। 3/5 लिखा हुआ है, 3/5 और 4/5 के बीच के बीच के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए, संख्या लिखें। ठीक है, किसके बीच में लिखना है? 3/4, क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। 3/5 है, 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखनी है, बटे 5। ठीक है, चलिए सबसे पहले कितनी कितनी लिखनी है? 5 परिमेय संख्या। 5 परिमेय संख्या लिखना है तो 5 + 1 कर दीजिए, कितना आएगा? 6। 6 को गुणा कर दीजिए, इसमें पहला नंबर जो भी है 3/5, 6 × 6 कितना आएगा? 18। 18 5 6 30। ठीक है, लास्ट वाला 4/5 है, 4/5 को क्या लिख सकते हैं? गुणे 6, 4 6 24/30। ठीक है, तो देखिए, तो अगला क्या होगा? मतलब जो 6 नंबर आपको लिखने हैं, 5 नंबर, 18 के बाद क्या आएगा? 19, 19/30। ठीक है, 19 20 21 22 23। ठीक है, ऐसे आप लोग करते जाना है, बहुत सारी संख्या बन जाएंगी। 5 ही लिखना है, 5 ही आपको करना है। ठीक है, ये हो गया। और भी हो सकती है 24, 5 लिखना तो 5 ही आपको मतलब लिखना है इसके बीच में। ठीक है, और भी तो संख्याएं हो सकती हैं, 23 24 25 कहाँ तक जाएंगी? ओके, 24 तक ही लिखना था, 24 तक यहाँ 24 आ ही गया यहाँ पे। और यहाँ पे आपने लिखा था कहाँ से? 18/30। ठीक है, 18/30 ही तो 3/5 है। देखिए 6 से गुणा ही तो किया है ऊपर आपने, 6 से काट दीजिए, 3/5 बचेगा। ठीक है, और इसके बीच में ये आपके आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा तरीका ये मैंने बताया कि एक तो एग्जैक्ट यही निकालना है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, नोट करते चले जाइए। चलिए एग्जाम्पल फिर से एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए 1 और 2 संख्या रेखा है, ऐसे है, परिमेय संख्या निकालना है, सॉरी ये परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है। तो मैंने बताया कि अगर 5 निकालना है, मान लीजिए 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है, कितनी निकालनी है? 5। तो मैंने कहा कि 5 + 1 कर दीजिए, 6 आ जाएगा, और उसको गुणा कर दीजिए। 6 जैसे 1 है तो 1/1 लिख ही सकते हैं, थोड़े 6 कर दीजिए, थोड़े 6 कर दीजिए, तो क्या आ गया? 6/6। ठीक है, और इसको अब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 12। ठीक है, तो अगला जो नंबर यहाँ पे जो आएगा, मैंने कैसे बताया था आपको? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। ठीक है, अगला 12/6 यहाँ पे जो आ ही जाएगा, तो का मैंने लिख ही दिया है, ये लिख दिया। दूसरा तरीका का ये तो एक तरीका है कि इसके बीच में एग्जैक्ट यही निकालना है। ठीक है, और इसके बीच में दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं? दूसरा तरीका, ये पहला मेथड था, पहला तरीका था परिमेय संख्या निकालने का। ठीक है, अब 1 और 2 के बीच में हम दूसरे तरीके से निकालना है। जैसे मान लीजिए 1 और 2 है, तो इसको हम जोड़ दें, अगर 1 + 2 कर दें, 1 + 2 कर दें, 1/2 से भाग दें तो कितना आएगा? 3/2। 3/2 कहाँ पे आएगा?
ये भी इसके बीच में परिमेय संख्या हो गई ना, 1 और 2 के बीच में ये परिमेय संख्या हो गई। अब इसको जोड़ दें, 3/2 प्लस 1, ठीक है, इसका 1/2 कर दें, तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 3 5, 5/2, 5/4, ये 5/4 इसका इन दोनों का मध्य बिंदु होगा, 5/4, ये भी एक परिमेय संख्या हो गई ना, 1 2 के बीच में ही हो गया, ठीक है। अब इसको जोड़ दें तो इसका मिडिल आ जाएगा, किसी का मिडिल जोड़ना होता है तो उन दोनों संख्या को जोड़ के 1/2 कर दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे 1/2 करना होगा, किसके बीच निकालना है, 3/2 प्लस 2 के बीच में, ठीक है। तो 2 दूना 4, 3 7, 7/4, 7/4 ये आ गया, 3 परिमेय लिख दिया मैंने। अब इसको जोड़ देंगे तो इसके बीच का आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसके बीच का आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे इसके बीच का आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दें, जोड़ के 2 से भाग देते हैं, इसके बीच में आ जाएगा। तो हम अनंत लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा, इन दोनों को जोड़ दिया, मान लो इन दोनों को जोड़ दे, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दे तो इसके बीच में आ जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ करके इसके पीछे कर दे तो इसके बीच की संख्या आ जाएगी। इसीलिए कह रहा है कि परिमेय, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेकों क्या हो सकती है, परिमेय संख्याएं हो सकती है, अनंत हो सकती है। तो अगर मान लिया आपने एग्जाम में ये इस तरह से लिख दिया, ये आंसर कि नंबर से दिखा दिया, 3 मैंने 3, जैसे मान लिया 3 लिखना है, ठीक है, तो ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, 5 लिखना है मान लीजिए, इसको इसको जोड़ के बटे याद कर दीजिए, तो ये भी आंसर सही है आपका, और जो मैंने बताया ये वाला तरीका, ये वाला, ये भी सही है, दोनों तरीके आपके सही है। तो हमारे वीडियो को कुछ समझ में आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, ठीक है, ओके।